उसी का पार्ट है फूड केयर, और फूड केयर का ही हम प्रोडक्ट आज देखेंगे। हमारे पास फूड केयर की संख्या की अगर बात करी जाए तो लगभग फूड केयर में हमारे पास 55 प्लस प्रोडक्ट है, और उसके बाद है ब्यूटी केयर, मेकअप मंत्रा, हेयर केयर, ओरल केयर, एग्रीकल्चर, होम केयर, सारे रेंज है। तो आज की इस ट्रेनिंग में फूड केयर हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब पिछला बार हमने जो किया था उसको छोड़ के बाकी जो बचे हुए हैं उसको आज कवर करेंगे। अब रही बात जितने भी नए लोग हैं उनका क्या, उनका कुछ छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि देखिए जब भी मैं कोई प्रोडक्ट बताता हूँ, कोई समस्या अगर उस प्रोडक्ट से जुड़ी है तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि पीछे और आगे के सारे प्रोडक्ट कंबाइंड रहते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि भाई उस समस्या में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज होता है वो आपको पता चल जाता है। और अगर आपको पूरी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, समझनी है अच्छे से, तो हमेशा रेगुलर जब भी ट्रेनिंग का मौका आ जाए प्रोडक्ट वाला कि मैसेज आ गया कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, तो बस आ जाइए चुपचाप से और अपनी टीम के साथ, तो आपकी सारी जानकारी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। अब आज की फूड केयर के बारे में अगर चर्चा करी जाए तो उसको थोड़ा समझते हैं कि ये फूड केयर क्या चीज है। देखिए फाइटर, वेलनेस केयर जो प्रोडक्ट है, जो जड़ी बूटियों से हर्बल प्रोडक्ट है, जो हमारी शारीरिक समस्याएं जैसे शुगर बढ़ना, गठिया, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की समस्या, स्टोन की प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कत, तो इसके लिए अपने वेलनेस केयर प्रोडक्ट, और वेलनेस केयर के साथ हम थोड़ा फूड केयर भी ऐड करते हैं। फूड केयर एक्चुअली आपके शरीर में जो कमियां रहती है, अब देखिए हर इंसान कुछ ना कुछ खाता है, भोजन करता ही है, भोजन करने के बावजूद भी हमारे शरीर में कमियां हो जाती हैं, और ये कमियां विटामिन की रहती है, मिनरल्स की रहती है, फाइबर की रहती है, प्रोटीन की रहती है। तो आपका शरीर किन चीजों से बना है? आपका शरीर बनता है प्रोटीन से। आपके शरीर को ऊर्जा कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जो आप चावल, रोटी, आलू, ये सारी चीजें खाते हैं। आपके शरीर को बीमारियों से दूर कौन रखता है? विटामिन, मिनरल, जो शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये आपको भोजन से ही मिलता है, लेकिन भोजन हमारा बैलेंस नहीं है। अब आपको लगेगा सर आपको कैसे पता भाई? हमारे भोजन के बारे में आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है वो तो बताती है। और आप खुद अपने आप में देखो कि फाइटर, आज हर इंसान के शरीर में कुछ ना कुछ कमियां। आज भारत में स्थिति ऐसी है कि 60 to 80% के बॉडी में आपको विटामिन डी की कमी मिलेगी ही मिलेगी। महिलाओं की बात करिए तो उनका आयरन ब्लड लॉस हर मंथ होता है, उनके बॉडी में आयरन, B12 की कमी, और जिससे बाद में जाके एनीमिया हो जाता है। ऐसे हमारे बॉडी में जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारी कमियां हैं। तो हमें इस कमियों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर कल को जाके आपको समस्या होगी, ये तय है। तो हम क्या क्या कमियां होती है शरीर में, थोड़ा हम लोग देखते हैं। चलिए आपके बीच में एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ, तो स्लाइड आप देखिए और प्रोडक्टों के बारे में ध्यान से सुनिए। जब आपको कोई समस्या का कॉम्बिनेशन बताया जाए कि जी इस समस्या में ये वाला प्रोडक्ट पूरा कॉम्बिनेशन चलेगा, उसको आप नोट कर लेना, जितने भी नए लोग हैं। और जो पहले भी ट्रेनिंग से 1-2 लिए, उनको थोड़ा बहुत में भी चीजें कुछ रिपीट मिल सकती हैं कि हमें पीछे बताई हो और यहाँ पे भी डिस्कशन चल रहा है उसका। जस्ट ओके। सो आपके स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है, दिस इज हमने देखा, और आपके स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है वो दिख रहा है, जस्ट अ मिनट फाइटर। ओके, सो आप सभी के स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो आ चुकी है, और फूड केयर की कैटेगरी है, हम लोग यहीं से बात करेंगे। सो बेरी डॉग, देखिए माफ कीजिएगा फाइटर। ओके, सो दिस इज बेरी डॉग जूस, और बेरी डॉग जूस जो होता है एक फल है बेरी। बेरीज देखिए फल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अंगूर की तरह ही होता है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली होता है क्योंकि भारत में वो उगता नहीं है और उसको मंगाना पड़ता है बाहर से, विदेशों से। लेकिन वो फल के फायदे हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रहते हैं, और वो फल हम रेगुलर बेसिस पे एक्चुअली मार्केट से तो नहीं ले सकते। अब ये जो बेरी डॉग जूस बना हुआ है ये उन्हीं फलों से बना है, जैसे आप देखो कि इसमें स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, क्रेनबेरी। तो ये जो सारे फलों का जो जूस है, इसका फायदा क्या आपके शरीर में मिलता है? देखिए अगर मैं फायदे की बात करूं फाइटर, तो हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं उसका कारण क्या होता है? तो जो भी बीमारियां आपके शरीर में होती है उसके कारण बहुत सारे हैं, और उसमें से एक कारण ऐसा है कि जो हर इंसान के बॉडी में कॉमन रहता है, और उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। हम सभी के शरीर में ज्यादा फ्री रेडिकल जब बनता है तो हमें नुकसान पहुंचता है। और क्यों नुकसान पहुंचता है? क्योंकि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट हम ज्यादा नहीं ले पाते। हमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए लेकिन हम खा ही नहीं पाते। अब कहाँ से मिलता है? तो आपके कच्चे फलों से, जूस से, सब्जियों से, जो कि हम ज्यादातर नहीं ले पाते। इसके वजह से दुनिया भर की प्रॉब्लम।
अब बेरी डॉग जूस जो जूस होता है सबसे अच्छा किसके लिए माना जाता है? हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसका मैं कॉम्बिनेशन अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद फलों के अंदर फाइबर होता है फाइटर, और फाइबर क्या होता है कि आपके बॉडी में जब जाएगा तो पाचन क्रिया बड़ी अच्छी रहती है। और इसके अंदर कौन कौन से विटामिन मिलते हैं? तो बेरी डॉग जूस के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, B6, B12, फोलिक एसिड, ये सभी हमारे त्वचा के लिए अच्छा है। तो हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे वो जानिए। अब ये वाला पार्ट आपको नोट करना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति या महिला को किसी प्रकार की हार्ट की समस्या, किसी प्रकार की, मतलब मान लीजिए उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ऐसा कोई हार्ट की समस्या वाला व्यक्ति आपको मिल गया, तो यदि किसी को हार्ट की समस्या है तो आपको जो प्रोडक्ट देना है वो कौन सा देना है? कार्डियोडॉक रस 20 ml देना चाहिए खाने के 1 घंटे बाद, दिन में 2 बार। कार्डियोडॉक ले लिया, और कार्डियोडॉक लेने के आधे घंटे बाद यदि उस व्यक्ति या महिला को शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेरी डॉग जूस जरूर दीजिएगा 20 ml से 25 ml। और यदि उसको बेरी डॉग जूस आप नहीं दे सकते, मान लीजिए शुगर ज्यादा है, तो फिर बेरी डॉग की जगह पे नोनी रख देना सही रहता है। साथ में एक आप वीटा डॉग कैप्सूल या डे लिफ्ट ये दे देंगे, और तुलसी। ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन उन सभी पुरुष और महिलाओं के लिए है जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है। पहला यूज हमने बेरी डॉग जूस का देखा। दूसरा इसका यूज हम कहाँ करेंगे? दूसरा यूज हम करेंगे आई ड्रॉप, हमारा जो प्रोडक्ट होता है आंखों के लिए, उसके साथ। क्योंकि आंखों की जिनकी रोशनी वगैरह थोड़ी कमजोर हो जाती है, देखने की पावर थोड़ी सी वीक हो जाती है, खास करके बच्चों में, बड़ों में, हम लोग की आई साइट कमजोर हो जाती है, तो आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, और विटामिन ए का सोर्स आपका ये बेरी डॉग जूस परफेक्ट है। तो हम लोग जो है आई ड्रॉप के साथ बच्चों को 10 ml बेरी डॉग जूस, और बड़े लोग हैं तो 20 ml ले सकते हैं यदि उनको शुगर वगैरह नहीं है तो। तीसरा इसका यूज हम कहाँ करेंगे? तीसरा यूज देखिए त्वचा के लिए भी कर सकते हैं। स्किन, अगर किसी को अपना स्किन अच्छा चाहिए, खास करके स्किन पे क्या होता है, थोड़े हल्के फुल्के छाइयां वगैरह पड़ जाती हैं, तो उसके लिए जो है हमारे पास ब्यूटी केयर और मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट है जो हम लगा सकते हैं। लेकिन ब्यूटी केयर और मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट आप बाहर से लगाएंगे तो आपको फायदा तो होता है, लेकिन जो शरीर का सिस्टम होता है हमें अंदर से भी उसको सही रखना है। सो यदि किसी को त्वचा के लिए कुछ प्रोडक्ट देना है तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। और त्वचा के लिए जो है, अगर आपने किसी को शॉर्ट 30 दे दिया तो कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर शॉर्ट 30 आप नहीं दे सकते स्किन को अच्छा रखने के लिए, तब आपको बेरी डॉग जूस या अपना नोनी, दोनों में से कोई एक, और एलोवेरा खाली पेट, तो ये स्किन के लिए भी हमारा यूज हो जाता है। सो ये आपका बेरी डॉग जूस है, और इसका कुछ जगहों पे जो यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। हमेशा याद रखिए, बेरी डॉग जूस कभी भी शुगर वालों को मत दीजिएगा, क्योंकि मीठा बहुत ज्यादा होता है और उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा बचा के रखिए, और बाकी तो आराम से अपना ले सकते हैं। अब इसका जो हमारे पास कैप्सूल भी है, आप देखिए कि ये कैप्सूल और बेरी डॉग दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही प्रोडक्ट सेम होता है, कोई भी अंतर नहीं है। जो जूस पी सकता है उसको आप जूस ही दीजिए, जो कैप्सूल वाला है, मतलब जूस मान लीजिए नहीं ले सकता, ठीक है, उसको एक कैप्सूल दे दीजिए, अंतर कोई नहीं है, काम दोनों का सेम ही होता है। सो ये हमारा बेरी डॉग कैप्सूल कंप्लीट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज कर्की डॉग ड्रॉप। देखिए फाइटर, कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन एक तरह का तत्व होता है जो हमारे हल्दी में मिलता है, और हल्दी के थोड़े बहुत गुण तो हम जानते ही हैं कि भाई चोट लग गया तो हल्दी का दूध पी लिया, थोड़ा सा कह लीजिए कि नॉर्मली हल्दी के दूध पीना ठीक है, थोड़ा बॉडी में जलन दर्द वगैरह कम रहता है, ये चीज बेसिक चीज हम जानते हैं। लेकिन हल्दी केवल यहीं तक यूज नहीं होता, हल्दी के जो अंदर जो तत्व है, उसके जितने भी औषधि गुणों के बारे में आप जानते हो, वो सब कर्क्यूमिन के वजह से होता है। और ये जो आपका प्रोडक्ट है कर्की डॉग ड्रॉप, ये हमारा उस कर्क्यूमिन से बना है। लोगों के सामने, मतलब लोग आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई हम तो हल्दी खा भी लेते हैं, थोड़ा भोजन में भी मिल जाता है, थोड़ा सा हम अपने सब्जी में, दाल में डालते हैं, तो हमें इस प्रोडक्ट की क्या जरूरत है? तो आप ये समझिए फाइटर कि हम कितना हल्दी ले लेते हैं, हम अपने दाल में आई थिंक आधा चम्मच है, 1 चम्मच, और वही पूरा दाल सभी फैमिली के लिए है, तो उसमें हमारे हिस्से में आया कितना? बहुत ही कम मात्रा में आता है। सो मतलब सीधी सी बात है कि जितनी रिक्वायरमेंट आपके शरीर को है उतनी मिली नहीं, पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये भी हो गई
कि भाई हल्दी यानी जो करक्यूमिन का सबसे एक कह लीजिए कि डिमेरिट ये होता है कि आप अगर 100% लेते हो तो 50% ही शरीर को मिलता है, 50% तो बाहर हो जाता है। तो इसलिए हमें ज्यादा लेना पड़ता है। और ये जो है आपका कर्की डॉग ड्रॉप, ये आपका प्योर करक्यूमिन कॉन्सेंट्रेटेड है। सो कर्की डॉग ड्रॉप का हम यूज कहाँ पे करेंगे दोस्तों? इसका बहुत ज्यादा यूज है। आपको मैं आगे कैंसर के लिए प्रोडक्ट बताऊंगा, वहां पे यूज होता है। उसके बाद जैसे गठिया का कोई प्रोडक्ट आपने किसी को दिया है और गठिया के लिए क्या प्रोडक्ट देना है मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप याद रखिए कि गठिया का जब भी कोई प्रोडक्ट हम किसी को देते हैं और उनको पेन वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, तो पेन वगैरह ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि दिक्कत रहती है, तो हम लोग उसके साथ भी अपना कर्की डॉग ड्रॉप या कैप्सूल दोनों आता है हमारे पास, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फाइटर, तो आप समझिए कि फाइटर हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ये दिमाग है, मस्तिष्क है, ये आज डैमेज होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। खराब होने का कारण क्या है? खराब होने का कारण है फाइटर हमारे ब्रेन के सेल डिस्टर्ब हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका जो कर्की डॉग ड्रॉप है हमारे ब्रेन के सिस्टम को सुधारता है, जिनका भी खास करके फाइटर आगे मैं बताऊंगा जब उसका नंबर आएगा। तो स्पेशली जब किसी को ब्रेन की ऐसी चीजें हो जाती जिससे वो चीजें भूलती रहते हैं, याद नहीं रख पाते, तो हम लोग ब्रेन डॉग अपना देते हैं, कर्की डॉग ड्रॉप या कैप्सूल देते हैं, साथ में शिलाजीत वगैरह देते हैं, जिससे उनकी जो ये सोचने समझने की क्षमता होती है, याद करने की, वो डेवलप होती है और उससे उनको अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, ये सब जो ब्रेन की समस्याएं हैं ये उतनी होती नहीं। सो ये आपका कर्की डॉग ड्रॉप है और हमारे पास इसका कैप्सूल भी है, आप देख सकते हैं। कर्की डॉग ड्रॉप और कैप्सूल दोनों मेरे हाथों में है और इसमें से दोनों में से कोई भी आप एक लेंगे, दोनों नहीं देना होता है। जिनका थोड़ा सा पाचन वगैरह वीक है उसको आप कैप्सूल देना, और नहीं तो ड्रॉप बेस्ट है, ये आप दे, दोनों में से कोई भी एक। कैसे लेंगे? तो 1 ml गुनगुने पानी के साथ आप ले लेंगे। हम लोग मूव करते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। देखिए फाइटर, अगला जो प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसका नाम है सीबक डॉग जूस। सीबक डॉग जूस जो प्रोडक्ट है ये है क्या? सीबक डॉग जूस जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीबक थॉर्न। एक फल होता है सीबक थॉर्न। आपने आंवला वगैरह देखा होगा, आंवला आंवला तो थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है, सीबक थॉर्न उससे छोटा होता है। लेकिन फायदे आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि हमने कभी मतलब इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, जाना नहीं, तो हमें लगता है यार ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि आज किसी व्यक्ति या महिला को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देखिए बॉडी में शुगर बढ़ना और उसको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ना, यही 2 मेन प्रॉब्लम आजकल लोगों को हो रहा है। अब सीबक डॉग जूस कैसे हमें उस प्रॉब्लम से बचाने में सक्षम है? अब मेरी ही बात करिए कि हम लोग क्या है कि जो भी दाल खाते हैं, पनीर खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ये आपको प्रोटीन देता है और प्रोटीन जो होता है जब आप खाओगे तब पचेगा, तब जाके कुछ मिलेगा और जिससे शरीर का विकास होता है। सीबक डॉग जूस क्या होता है? उसका जस्ट उल्टा, सीधा एक एमिनो एसिड जो होता है आपके शरीर के विकास के लिए चाहिए होता है, ये सीधा आपको डायरेक्टली मिल जाता है और इससे क्या होता है कि शरीर का विकास, मांसपेशियों का विकास भी होता है। अब रही बात आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हम सभी को पता है कि विटामिन सी बहुत जरूरी है और सीबक डॉग जूस में विटामिन सी आपके आंवले से भी ज्यादा है। तो विटामिन सी, फॉलिक एसिड, एमिनो एसिड, ये सब आपके शरीर में देता है जिससे शरीर का विकास होता है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि हार्ट की बीमारियां होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और सीबक डॉग जूस क्या है भाई? ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ही नहीं देगा। तो हम जैसे यंग लोग अगर इसको लेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं और उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी अच्छा है। ये हमारा जो सीबक डॉग जूस है हमारे ब्लड शुगर लेवल, यानी जिससे शुगर की बीमारी बढ़ती है, उसको भी ये कंट्रोल रखता है, हमारे लिवर के लिए अच्छा है। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को शुगर मतलब डायबिटीज हो जाए, तो डायबिटीज में क्या प्रोडक्ट लेना है मैं आगे आपको बताऊंगा मोरी डॉक में, वहां पे नोट कर लीजिएगा। अभी के लिए आप ये समझो कि कोई व्यक्ति को जब शुगर वगैरह रहता है और इम्यूनिटी के लिए कोई प्रोडक्ट देना पड़े तो आप सीबक डॉग जूस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इम्यूनिटी के लिए। यदि किसी व्यक्ति को शुगर है, आप ये वाला प्रोडक्ट सीबक डॉग जूस इम्यूनिटी के लिए दे सकते हैं, पहला यूज। दूसरा यूज ये है कि बेटा हम लोग आगे अभी देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा, मसल डॉग पाउडर आता है आपके मांसपेशियों की बनावट के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए।
उसके साथ जो है ये सीबक डॉग जूस हम यूज कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं स्किन, तो स्किन के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास, और उसमें सीबक डॉग जूस भी एक प्रोडक्ट है, क्योंकि स्किन के लिए चाहिए क्या होता है, विटामिन सी चाहिए होता है, एमिनो एसिड चाहिए होता है, फोलिक एसिड, तो सब ये मिल जाता है। तो ये हमारा सीबक डॉग जूस प्रोडक्ट है, एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आप रख सकते हैं इसको, और शुगर वाले को तो बिल्कुल ही दीजिए। तो ये आपका सीबक डॉग जूस कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको लेना कैसे है, तो इसकी मात्रा 25 ml ठीक रहती है, 2 बार आप ले सकते हैं, और बच्चों वगैरह को देना हो तो 10 ml आराम से आप दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका सीबक डॉग। अगला जो प्रोडक्ट है इसको ध्यान से समझिए, इसका नाम है फाइटर स्लिम डॉग पाउडर। अब देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे पास मोटापा के लिए प्रोडक्ट हैं कितने। हमारे पास मोटापा को कम करने के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जिन लोगों ने पिछला ट्रेनिंग अटेंड किया होगा तो उनको पता होगा कि मैंने पिछले ट्रेनिंग में नेचर फिट किट के बारे में बताया था। तो नेचर फिट किट भी मोटापा के लिए ही होता है। तो चाहे उनको किसी भी प्रकार का मोटापा है, और यदि उनका वजन 80 से ऊपर है, मान लीजिए 80 है, 100 है, 120, 130, 150, जो भी वजन है 80 से ऊपर है, तो अगर उनका वजन 80 से ऊपर है तो हमेशा नेचर फिट किट ही देना चाहिए। पहला आप ट्राई वही करिए, नेचर फिट किट ही दीजिए उनको। 4 प्रोडक्टों का किट है जो कि वजन के लिए बेस्ट माना जाता है। चलिए, अगर मान लीजिए कोई नेचर फिट किट आपका नहीं ले सकता है, और जैसे वजन को कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद से थोड़ा डाइटिंग करता हो और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लेता हो, उसको भी अपना वजन कम करना है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब कोई इंसान डाइटिंग करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसको तो पता नहीं है भाई क्या खाना क्या छोड़ना। अब वो क्या होता है कि डाइट करना ऐसा करता है कि उसके शरीर में ही कमियां आ जाती है, विटामिन की कमी आ जाती है, प्रोटीन की कमी आ जाती है। तो स्लिम डॉग पाउडर दोनों काम करता है, एक तो उनके वेट लॉस में मदद भी करता है, और साथ में जो डाइटिंग की वजह से शरीर में कमी रहती है उसको पूरा भी कर देता है। तो एक तरह का मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होता है ये, कि अगर कोई डाइटिंग करता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वजन अपना कम करना चाहता है एक्सरसाइज के साथ, उसको ये प्रोडक्ट आप दीजिए, परफेक्ट है। और इसमें क्या है आप देख सकते हैं, सारे प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, यही सारी चीजें। हम इसको यूज कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइटर, स्लिम डॉग पाउडर जब भी यूज करना है, इसको हमेशा लीवो डॉग के साथ यूज करा करिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का लिवर वगैरह कमजोर है तो ये प्रोडक्ट ठीक से काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो हमें पहले लीवो डॉग 20 ml खाने के बाद लेना चाहिए, और स्लिम डॉग पाउडर उसके बाद 30 ग्राम 2 बार, सुबह शाम। सुबह कैसे ले, सुबह लेने के तरीके अलग अलग है। मान लीजिए सुबह थोड़ा पानी में ले सकते हैं, अगर दूध में लेना है तो क्रीम जो होता है दूध का वो नहीं होना चाहिए, या तो आप फल वगैरह है मिक्स करके खा लीजिए, ऐसे भी चल जाता है। और रात में अगर लेना हो तो दूध के साथ लीजिए, बट दूध में क्रीम नहीं होना चाहिए। स्लिम डॉग पाउडर लीवो डॉग ले लिया। हमें क्या होता है, पूरे दिन में एक प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसका नाम है फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर आपको देना चाहिए इस प्रोडक्ट के साथ। उससे फायदा क्या होता है, उसका फायदा बहुत सारा है, मैं आगे आपको बताऊंगा, वो प्रोडक्ट आएगा ही आएगा, स्क्रीन पे दिखेगा, तो उसके बारे में समझ लीजिएगा। अभी फिट डॉग नोट कर लीजिए, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ हमें दिन में 3 बार लेना होता है। ये 3 प्रोडक्ट तो देखिए आप बिल्कुल दे दीजिए। और यदि कुछ एक्स्ट्रा और देना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट आता है ग्रीन टी एक्स्ट्रा कैप्सूल, क्योंकि उनको बोलोगे चाय पीने के लिए, अगर वो चाय ग्रीन टी पिए तो अच्छी बात है, नहीं पी सकते तो हमारा ग्रीन टी कैप्सूल है, दे देना, एक सुबह खा ले एक शाम को खा ले। तो ये चारों प्रोडक्ट उन्हीं लोगों को देना अच्छा रहता है जो लोग थोड़ा डाइटिंग करेंगे, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर ले और वेट कम करना है, इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो ये आपका स्लिम डॉग पाउडर कंप्लीट होता है। और हाँ फाइटर, पानी की मात्रा बहुत जरूरी होती है शरीर में, पानी कितना लेना है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस प्रोडक्ट लिए पानी गायब है, पानी की जो मात्रा आपके शरीर में वजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आपका वजन 60 है, 80 है, जो भी है, उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए। मेरा वजन 60 है, 20 से डिवाइड करा, कितना आ गया पानी, 3 लीटर। 80 है, 20 से डिवाइड किया, 4 लीटर। तो इस प्रकार से पानी की मात्रा आपको बनानी है। तो ऐसे पानी की मात्रा पीजिए, ले लीजिए। तो ये है, तो ये हमारा स्लिम डॉग पाउडर है। और जिनको भी मोटापा के लिए कोई भी प्रोडक्ट आप देंगे, नॉनवेज, क्रीम, बटर, घी, मक्खन, इससे थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा, फास्ट फूड ये सब बचना पड़ेगा। तो ये आपका स्लिम डॉग है एंड दिस इज कंप्लीटेड।
आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति या किसी महिला का, देखिए चाय भारत में बहुत लोग का पसंदीदा चीज है और कई लोग की शुरुआत बिना चाय के होती नहीं है, लेकिन चाय और चीनी दोनों में अंतर है। लोग इसको गलत समझ लेते हैं। दिक्कत क्या हो जाता है कि अगर जब कभी किसी को मोटापा या कभी किसी को शुगर वगैरह हो जाता है तो हम जनरली ये बोलते हैं कि भाई तुम मीठा मत खा, ठीक है। अब जनरली चीनी की ही बात होती है। अब रही बात, लोग थोड़ा सा वो पड़ जाते हैं, यार अब मीठा बंद कर दिया, मेरा तो सब कुछ बंद हो गया। तो इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। देखिए, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मोटापा है, जिसको अपना डायबिटीज है, उसको ज्यादा चीनी तो खाना नहीं है, लेकिन मीठा खाने का मन है उसका, तो ये स्टीविया प्रोडक्ट है। और स्टीविया जो होता है एक तरह का क्या होता है कि मिठास बढ़ाता है, और ये आपके शरीर में क्या होता है, नेचुरली मिठास को बढ़ाता है, लेकिन आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। तो स्टीविया एक तरह का नेचुरल स्वीटनर होता है। आप इससे कुछ भी बना सकते हो। आप इससे चाय बना लो, आप इससे कुछ मीठा बनाना है बना लो। और इससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति को शुगर वगैरह रहता है उसका शुगर लेवल नहीं बढ़ता, बस खाने पे हल्का सा मीठा लगता है, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। तो ये हमारा स्टीविया एक तरह का स्वीटनर है। 1 ml बहुत ज्यादा होता है, आप इसको ज्यादा मत यूज करना, बहुत मीठा होता है। पता चला ज्यादा डाल दिया, खा ही नहीं पा रहे, तो ये शुगर फ्री समझ लीजिए, स्टीविया है और कोई भी यूज कर सकता है। दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसका नाम है ओमेगा डॉग कैप्सूल। देखिए ओमेगा डॉग कैप्सूल जो होता है ये क्या चीज होता है। आज हम सभी व्यक्ति या महिला के बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। ट्राइग्लिसराइड जिसके शरीर में बढ़ेगा ब्लड में, उसको हार्ट की समस्या हो जाती है। और आज हम सभी के शरीर में ओमेगा की कमी है। कौन से ओमेगा की कमी? ओमेगा 6 और ओमेगा 3, ये दो चीजें ऐसे तत्व हैं जो आपके शरीर में चाहिए होते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मेरा ओमेगा 6 पूरा हो जाता है, ओमेगा 3 पूरा हो जाता है, बट ऐसा है नहीं। खाली ओमेगा 6 पूरा कर पाते हैं। ओमेगा 3 ज्यादातर इंसान के शरीर में कम ही रहता है, और यही कारण है कि आज हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। इससे हार्ट की बीमारियां बढ़ रही है। ओमेगा 3 हमें कहां से मिलता है? फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी, और अलसी जनरली कोई खाता ही नहीं। उसके बाद जो है अपना वॉलनट से मिलता है, नट से मिलता है। और लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे, लोग आपको बोलेंगे अरे यार ये तुम्हारा ओमेगा डॉग कैप्सूल जो है ये नॉन वेजिटेरियन है, बट आपको मैं बता दूं ऐसा है नहीं, ये वेजिटेरियन कैप्सूल है। कोई भी ले सकता है, चाहे शाकाहारी हो चाहे कोई भी इंसान, क्योंकि अभी मैंने बताया फ्लैक्सीड से बना हुआ है। सो ये आपका ओमेगा डॉग कैप्सूल है, और इसका हम यूज किन किन जगहों पे करेंगे वो जान लीजिए। देखिए पहला यूज हम करते हैं आंखों का जो प्रोडक्ट होता है आई डॉग ड्रॉप, उसके साथ एक कैप्सूल ओमेगा डॉग का यूज होता है, पहला यूज। दूसरा यूज इसका होता है फाइटर, जैसे किसी को भी स्किन एलर्जी, पिछले वाले ट्रेनिंग में आई थिंक मैंने आपको बताया था कि स्किन एलर्जी में हमें क्या प्रोडक्ट देना होता है, तो वैसे दोबारा उसका नंबर आएगा, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं। स्किन एलर्जी जब किसी को बहुत ज्यादा खुजली रहती है तो हम स्किन एलर्जी का जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, फ्लोरोडॉक है, इम्यूनोडॉक है, शॉर्ट 30 है, नीम कैप्सूल है, उसके साथ ओमेगा डॉग कैप्सूल यूज होता है। ठीक सर। इसके बाद इसका यूज और भी है ओमेगा डॉग का, जैसे आपको गठिया में स्पेशली किसी के जब जॉइंट पेन हो तो वो गांठें बन जाती हो और रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता हो, गठिया का एक टाइप होता है। तो गठिया वाले कंडीशन में अगर उसको दर्द वगैरह ज्यादा रहता है तो हम लोग गठिया के कॉम्बिनेशन के साथ ओमेगा डॉग कैप्सूल या करकी डॉग कैप्सूल दोनों में से कोई एक यूज करते हैं, जिससे दर्द वगैरह थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। तो गठिया में प्रोडक्ट क्या लेना है वो मैं यहीं पे बता देता हूँ, जिनको नहीं पता वो नोट कर लो। देखिए जिनको भी गठिया वगैरह है उन्हें आप ऑर्थोडॉग 20 ml खाने के 1 घंटे बाद 2 बार दे दीजिए, और ऑर्थोडॉग लेने के आधे घंटे बाद यदि उनका ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल है, लो है, तो थंडर ब्लास्ट मैक्सिमम 15 से 20 ml, और यदि उनका ब्लड प्रेशर हाई है तो नोनी 15 से 20 ml। थंडर या नोनी में से कोई एक लेना होता है, और जैसा उनका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। साथ में एक विटामिन कैप्सूल वीटाडॉक और तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम लोग गठिया में यूज करते हैं। और अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि भाई उनका दर्द वगैरह ज्यादा रहे तो ओमेगा डॉग कैप्सूल एक एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। तो ये हमारा ओमेगा डॉग कैप्सूल है फाइटर, एंड हम इसका जो यूज है मैंने बता दिया। और इसका यूज और भी है, इसका जैसे
अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो, आपको पता कैसे चलेगा? तो वो अपना जब टेस्ट कराते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, तो पता चल जाता है, उनको दिखता है रिपोर्ट में कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। और यदि ऐसी कोई दिक्कत आ जाए कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, तो करना क्या चाहिए? कार्डियोडॉक दे दीजिए, ओमेगा डॉक कैप्सूल एक दे दीजिए, वो डाउन हो जाता है। सो ये आपका ओमेगा डॉक कैप्सूल लेफाइटर कंप्लीट होता है, एक कैप्सूल खाने के बाद चाहिए होता है। अगला जो प्रोडक्ट है आपके स्क्रीन पे, इसका नाम है जी कॉफी डॉग पाउडर। जी कॉफी डॉग पाउडर जो है, ये एक तरह का नॉर्मल कॉफी मत समझिए, ये एक तरह का नेचुरल कॉफी है, क्योंकि ये बनता है आपका गैनोडर्मा, और गैनोडर्मा एक तरह का मशरूम होता है। जैसे हम लोग व्हाइट मशरूम अपने भोजन में खाते हैं, ऐसे ही ये रेड मशरूम होता है। और दोस्तों, इसकी जो औषधि गुण होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा औषधि गुण है। तो हमारे लिए फायदेमंद क्या है? अब देखिए फाइटर, चाहे आप मेरी ही बात कर लो, हम लोग को कई बार ऐसा हो जाता है दिन में थोड़ी थकान सी लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हो रहा है। कई बार स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, इससे हमें थोड़ी सी चिड़चिड़ापन, एंजाइटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको परेशान कर रही, ये चीजें आपको बीमार करेंगी। सो गैनोडर्मा लुसिडियम एक तरह का जो पौधा है, जो तत्व है, ये क्या करता है कि आपके बॉडी में आलस को होने ही नहीं देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है, ऊर्जा बनी रहती है, और साथ में आपके नसों को बिल्कुल रिलैक्स रखता है। तो जब आपकी नसें रिलैक्स रहेंगी तो आपको तनाव नहीं होगा, और जब तनाव आपको नहीं होगा तो फाइटर आपका हार्ट और ब्रेन दोनों अच्छे से काम करेंगे। सो ये जी कॉफी डॉग पाउडर है। जिनको भी कभी भी कोई भी आलस की समस्या है, थोड़ा दिन में ऐसा थकान, आलस फील हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जी कॉफी डॉग पाउडर या हर्बल टी, दोनों में से कोई एक। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि यदि किसी को आलस वगैरह की थोड़ी दिक्कत है, तो आपके पास दो चुनाव है, दो ऑप्शन है, या तो जी कॉफी डॉग या हर्बल टी, दोनों में से कोई भी एक ले सकते, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का काम थोड़ा सा सेम है। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए कि जी कॉफी डॉग पाउडर कभी भी हम लोग अगर मोटे लोग को दें, या थोड़ा सा जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, वो लोग गुनगुना पानी में ले लें, उनको दूध उतना अच्छा नहीं है उनके लिए, और नॉर्मल लोग दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो ये जी कॉफी डॉग पाउडर। अगला जो प्रोडक्ट है, आप सभी को पता चल ही गया, ये क्या है? ये मास डॉग है। तो मास डॉग का यूज कहाँ पे होता है? अब जिनका वजन कम है उनको बढ़ाने के लिए यूज करेंगे, लेकिन जब कोई वजन बढ़ाने वाला प्रोडक्ट हम किसी को देंगे, तो सबसे पहले लोगों के कुछ प्रश्न आएंगे, उस प्रश्नों का उत्तर समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन लोगों का ये होगा कि भाई, क्या आपके प्रोडक्ट में कोई स्टेरॉइड्स डाला हुआ है? जी, हमारे प्रोडक्ट में कोई भी स्टेरॉइड्स यूज नहीं होता, नेचुरल प्रोडक्ट है, हम कोई स्टेरॉइड्स यूज नहीं करते, पहली क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि फाइटर, लोगों का वजन क्यों नहीं बढ़ पाता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, लोगों का वजन इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो जितनी पोषण आपके शरीर को चाहिए उतना आप दे ही नहीं पा रहे हो, नंबर वन। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई, खा तो बहुत चीजें रहे हो, लेकिन खाने से मतलब नहीं है, वो शरीर में यूज भी होना चाहिए ना, लिवर अच्छे से काम भी करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई, खाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी शरीर पे लगता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को वेट बढ़ता ही नहीं है। तो ये जो आपका मास स्टॉक पाउडर है, उस इंसान के शरीर को जो पोषण चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी अतिरिक्त चाहिए सब। मास स्टॉक पाउडर हम देंगे कैसे? देखिए, अगर किसी व्यक्ति का नॉर्मल वजन, मान लीजिए उसका 60 किलोग्राम होना चाहिए और है वो 50 किलो का, 10 किलो कम है, तो उसको तो फिर 2 बार दे दो, काम चल जाता है, सुबह और शाम। देने का तरीका क्या है? सुबह शाम को 30 ग्राम, सुबह आप चाहो तो फल के साथ खा लीजिए, दूध के साथ दे लीजिए, रात में तो दूध के साथ ही लेना है, ऐसा। और यदि किसी का वजन बहुत ज्यादा कम है, उसका एवरेज वजन होना चाहिए 60 बट है 40, बहुत ज्यादा कम हो गया, फिर तो उसको दिन में कई बार लेना पड़ेगा, 2 बार तो फिक्स ही है, बट दिन में 2 बार एक्स्ट्रा थोड़ा सा कभी कुछ खाए, सैलेड, कुछ फल तो मिक्स करके खा ले, ऐसा। मास स्टॉक पाउडर जब भी आप किसी भी महिला को अगर आप देंगे, हमेशा गायनेडॉक के साथ दीजिए। महिलाओं को जब भी मास स्टॉक पाउडर आप देंगे, गायनेडॉक रस के साथ ही दीजिए। 20 ml 2 बार गायनेडॉक दे दीजिए और मास स्टॉक के साथ दीजिए। उससे क्या होता है कि फाइटर पूरी शारीरिक क्रिया सुधरेगी और वेट उनको कुछ मिल जाएगा, और बाकी एक अतिरिक्त कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, दैट्स एनफ।
पुरुषों की बात करी जाए, पुरुषों का अगर वजन बढ़ाना है उसका क्या किया जाए, तो भाई पुरुषों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। मास टॉक तो आप दे दीजिए, इसके साथ जो है अगर उस पुरुष को शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं तो आप इम्यूनोडॉक दे सकते हैं, और यदि शुगर की दिक्कत रही कोई बात नहीं, लिवोडॉक के साथ दे दीजिए। तो ये कुछ चीजें दीजिए जिससे उसका वजन वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ये हमारा मास टॉक है। और देखिए फाइटर, हमेशा याद रखें वजन बढ़ना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत आराम आराम से वजन बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन खाए और 2 दिन में ही 4 किलो बढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें और किस प्रकार से हमें इसको लेना है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे चलते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा, अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है फेनलडॉग ड्रॉप। देखिए फाइटर, फेनलडॉग ड्रॉप जो आपका प्रोडक्ट होता है एक तरह का सौंफ होता है, और सौंफ का ये एक्सट्रैक्ट है। मतलब क्या है कि जैसे अगर हम मान लीजिए एक थोड़ा सा सौंफ खाते हैं, उससे हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाता है। सौंफ का फायदा क्या होता है, हमारे शरीर में क्या करता है? देखिए हम लोग जब भी कुछ खाना वगैरह खाते हैं, कोई भी भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि आपके शरीर में जो आपके पाचन अंग होते हैं वो धीरे धीरे काम करने शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि आजकल दिक्कत यह है कि वो काम ठीक से कर ही नहीं पा रहे। किसी का लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, किसी का गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, किसी की छोटी आंत में दिक्कत है, किसी का स्टमक गड़बड़ चल रहा है। तो इसके वजह से पाचन क्रिया ही गड़बड़ रहती है, और उसमें क्या होता है, जैसे पेट में सूजन आ जाता है, पेट में बहुत दर्द रहता है, और उसके बाद जो है कई बार गैस उनके आंतों में बंद हो जाता है, जिसके वजह से भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। किसी को कोलिक पेन की दिक्कत आती है, बार बार ब्लोटिंग मतलब गैस बनना शुरू हो जाता है। ये सारी दिक्कत अगर है, अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, उनका बार बार गैस बनना, पेट में दर्द रहना, आंतों में मरोड़ आना, ऐसा कुछ, तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो उनको 2 प्रोडक्ट पीने के लिए दीजिए। कौन सा भाई? एक तो भाई सुबह सुबह एलोवेरा खाली पेट 2 बार, एलोवेरा के साथ त्रिफला खाने के बाद 2 बार 20 ml, ऐसा ले लीजिए। एलोवेरा एंड त्रिफला, ये 2 प्रोडक्ट हमेशा पेट में हमें यूज करना चाहिए। अब रही बात, अभी मैंने बताया कि गैस भी उनका ज्यादा बन रहा है, उनको पेट की भी समस्या रहती है, पेट में दर्द रहता है, तो क्या किया जाए? तो देखिए, गैस वगैरह ज्यादा बने तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है गैस डॉक कैप्सूल। खाने से पहले उसको गैस डॉक कैप्सूल आप दे देना, 1 कैप्सूल। ज्यादा गैस बने तो दिन में 2 बार, नहीं तो 1 बार से काम चल जाएगा। और जब भी कुछ भी खाएं, फेनलडॉग ड्रॉप जो है खाने के बाद 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप गुनगुने पानी में डाल के पी लें। इससे क्या होगा, पाचन क्रिया सुधरेगी, बस उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक चीज आप अतिरिक्त नोट कर लेना उसी के नीचे, कि यदि कोई व्यक्ति बोले किसी का लिवर बहुत कमजोर रहता है तब भी दिक्कत आती है, तो यदि किसी का लिवर कमजोर है पूछ लेना उससे, और आपको पता ही चल जाएगा। बोलेगा खाना मेरा ठीक से पच नहीं रहा है, उल्टी हो जाना, ये सारी दिक्कतें, ऐसा कुछ लिवर कमजोर होने की वजह से होता है। तो यदि किसी का लिवर कमजोर है तो लिवोडॉक ऐड करना, नहीं कमजोर है कोई दिक्कत नहीं है तो छोड़ दीजिए, मत ऐड करिए। सो ये आपका फेनलडॉग ड्रॉप कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है डिजीडॉग पाउडर, ये भी फाइटर पेट से ही जुड़ी समस्याओं के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है इसका काम। इसका काम अलग कैसे है, जैसे आप समझिए कि किसी किसी को कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर पे गए और घर पे जाके अगर हम ये बोल दें कि आज मेरा खाने का मूड नहीं है, तो घर वाले तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, भाई आज क्या हो गया, क्यों नहीं खाओगे, क्या हो गया, ऐसा कुछ। लेकिन एक दिन नहीं कुछ खाने से कुछ होता नहीं है, नॉर्मली शरीर को थोड़ा आराम मिल जाता है और कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती जो खाने की दिक्कत है उसके वजह से अपच रहना, पेट में एसिडिटी ज्यादा हो जाना, समय से भूख नहीं लगना, ये सब कुछ दिक्कत होती है। तो यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति को या महिला को कि उनको भूख लगता ही नहीं है, ऊपर से खाना खाया तो अपच हो जाता है, एसिडिटी भी हो जाती है, डकारे आती है, ये सारी दिक्कत अगर किसी को है तो आपको क्या करना है? तो आपको मैंने कुछ प्रोडक्ट पहले ही बता दिया, एलोवेरा और त्रिफला मैंने बता ही दिया है, तो उसको तो वैसे ही दे दीजिए जैसा बताया कि एलोवेरा खाली पेट, त्रिफला खाने के बाद। साथ में अगर एसिडिटी ऐसा है, भूख नहीं लगता हो, अपच की दिक्कत हो, तो आपको डिजीडॉग पाउडर जब भी वो व्यक्ति खाना खाए या महिला खाना खाए, खाने के बाद 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा ले ले, तो उससे क्या होती है, जो पाचन क्रिया सुधर जाती है। और त्रिफला एलोवेरा जैसे बताया वैसे दे दीजिए। इसके बाद
अगर वो व्यक्ति बोले कि मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, डिकारे आ रही है, तो आपके पास एक प्रोडक्ट होता है एसी फिच पाउडर। एसी फिच पाउडर क्या होता है? बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, वो एक डब्बा है, उसमें छोटे छोटे पाउच होते हैं 3 ग्राम के, लगभग 30 पाउच होते हैं। सो एक दिन में 2 पाउच से 3 पाउच आप ले सकते हो। 3 ग्राम का होता है, 50 ml पानी में डाल के लेंगे तो उससे जो डिकारे वगैरह बन रही है, एसिडिटी वगैरह बन रही है, डाउन हो जाएगी। और आपने एलोवेरा त्रिफला दिया, पूरा पेट की समस्या सुधर जाएगी। सो ये हमारा डिजी डॉग पाउडर है। इसको किस प्रकार से देना है आपने देख लिया, और आई थिंक मैंने पूरे पेट की समस्याओं के प्रोडक्ट आपको बता दिए। कुछ समस्या अलग थी, उसके लिए पीछे बताया, और कुछ समस्याएं अभी मैंने आपको बता दी। सो ये हमारा डिजी डॉग पाउडर कंप्लीट है। कर्की डॉग कैप्सूल, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया इसके बारे में। कर्की डॉग ड्रॉप, पीछे मैंने बताया था कर्की डॉग ड्रॉप के बारे में, सेम वही प्रोडक्ट है बट कैप्सूल के फॉर्म में। तो ड्रॉप या कैप्सूल दोनों में से कोई एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने की जरूरत है। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है मसल डॉग पाउडर। मसल डॉग पाउडर जो होता है ये उन लोगों का प्रोडक्ट है जो लोग जिम जाते हैं या घर पे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो घर पे 1 घंटा एक्सरसाइज करे, या बाहर फील्ड में जाके 1 घंटा एक्सरसाइज करे, या जिम जाके 1.5 घंटा एक्सरसाइज करे सुबह शाम, ऐसा कोई, या कोई बॉडी बिल्डिंग करता हो। तो देखिए, जो भी लोग ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो उनको जरूरत होती है किस चीजों की? उनको जरूरत होती है सबसे ज्यादा प्रोटीन की। क्योंकि अगर एक्सरसाइज कर रहे हो और आप पूरा प्रोटीन नहीं ले पाते हो तो एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है, तो उससे मांसपेशियां खराब हो जाएंगी। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस पर प्रेशर आता है, डैमेज होती है, और प्रोटीन लोग इसीलिए खाते हैं ताकि उसको पोषण मिले। सो आपका ये मसल डॉग पाउडर यही है, और ये जो है इसमें कोई भी ड्रग्स, स्टेरॉइड्स नहीं डाला हुआ है, इसमें नेचुरल प्रोटीन है, जैसे दूध, छाछ, कैसीन, सोया, इनको ड्राई करके इसी का प्रोटीन पाउडर बना, और इसमें थोड़ा सा और भी चीजें ऐड करी गई, जैसे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, पपाइन पाउडर। तो ये सब क्या होता है कि फाइटर हमारे मांसपेशियों के विकास के लिए, तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज वाले लोग हैं उनको आप मसल डॉग पाउडर 30 ग्राम 240 ml पानी में या दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। अगर बंदा सुबह एक्सरसाइज करके आ रहा है और सुबह सुबह लेना है तो दूध या फल में मिक्स करके ले लीजिए। रात में आप मसल डॉग पाउडर दूध के साथ ले लीजिए। ये 2 बार आपको ऐसा लेना है। अब देखिए, मसल डॉग पाउडर के साथ जो भी पुरुष लोग हैं, महिलाओं की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत कम रेयर होती हैं जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करती हैं। सो फिलहाल उनको इसको करते हैं, बाकी भी पुरुषों की बात कीजिए, ज्यादातर लोग करते हैं। तो खाली मसल डॉग से काम नहीं चलेगा। उनको आप एक तो सीबक डॉग जूस जरूर दीजिए, क्योंकि वो उनके लिवर, हार्ट सबको सुधार के रखेगा, तो उससे उनको फायदा ही मिलेगा। और उनकी शरीर की ताकत, ये जो मसल डॉग है ये क्या करता है, उनके प्रोटीन, उनके मांसपेशियों को बनाता है। लेकिन जो एक प्रोडक्ट हमारा थंडर ब्लास्ट या टेस्टोफास्ट कैप्सूल है, वो उनकी स्टेमिना को बिल्डअप करता है, स्ट्रेंथ बनती है बॉडी की। तो आप उसको एक जरूर दें। अगर आप थंडर ब्लास्ट देते हो तो 15 से 20 ml दूध के साथ 2 बार, और नहीं तो एक टेस्टोफास्ट कैप्सूल एक सिंगल रात में दूध के साथ। उससे क्या होगा, बॉडी भी उनकी बन रही है और उसके अंदर जो पावर होनी चाहिए वो भी आ जाएगी। सो जनरली ये लोगों को समझ ही नहीं आता, इसलिए उतना रिजल्ट हम निकाल नहीं पाते। सो ये आपका मसल डॉग पाउडर है, और इसको हमें किस प्रकार से लेना है वो हमने देखा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, अब मैं आपको 4 ऐसे कैप्सूल के बारे में बताऊंगा जो हम सभी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, कैप्सूल का मतलब लोगों के मन में ये चलता है कि कोई इंसान जब बीमार रहता है उसको कैप्सूल खाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता है। कैप्सूल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमें, अब मान लीजिए अभी क्या है कि फाइटर आपका कोई पसंदीदा फल है, मान लीजिए पपीता ही है, और मैं आपको ये बोलूं कि भाई तुम एक काम करो, 1 महीने का पपीता तुम एक ही दिन में खा लो, तो उससे जो चीजें मिलेगी तुमको एक ही दिन मिल जाएगा, ऐसा होगा नहीं, आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि कैप्सूल इस फॉर्म में होता है कि थोड़ा थोड़ा जो तत्व आपके शरीर में जाना चाहिए रोज, तो हमने उस डोज में बना दिया। अब स्पिरुलिना जो है एक तरह का तत्व होता है। स्पिरुलिना एक तरह के पौधे की प्रजाति है, काई वगैरह देखा होगा आपने, उसी की तरह का। स्पिरुलिना जो होता है उसको हमने ड्राई करके एक प्रोडक्ट बनाया है, स्पिराडॉग कैप्सूल। अब स्पिराडॉग कैप्सूल के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं आप सोच नहीं सकते। बट स्पिराडॉग कैप्सूल में यानी स्पिरुलिना में
गाजर से ज्यादा विटामिन ए और बीटा कैरोटीन जो आंखों के लिए बड़ा जरूरी है। हमारे स्पिरुलिना में फाइटर मैग्नीशियम सबसे ज्यादा मिलता है, और मैग्नीशियम अगर आपके शरीर में जाएगा तो शुगर आपका सही रहेगा। इसके अलावा जो है इसमें आपका मिलता है कैल्शियम दूध से ज्यादा, प्रोटीन आपके अंडे से ज्यादा, आयरन जो है पालक से ज्यादा। तो ये आपका जो स्पिराडॉग कैप्सूल है ये नॉर्मल सा एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के सभी तरह के जो इंपॉर्टेंट विटामिन इसको पूरा कर देता है, और इससे क्या होता है आपकी स्ट्रेंथ वगैरह बिल्कुल बनी रहती है। तो इसको एक कैप्सूल कोई भी ले सकता है, उनको चाहे कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि ये कमियों को पूरा कर रहा है। और रही बात जहां भी आपको आगे के आने वाले ट्रेनिंग्स में पीछे जितने भी प्रोडक्टों के साथ मैंने ये बताया कि आप विटामिन का कैप्सूल एक दे देना, तो ये वाला प्रोडक्ट भी आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे वीटाडॉग दे दीजिए चाहे स्पिराडॉग दे दीजिए, बात बराबर है। स्पिराडॉग कैप्सूल भी हमारे शरीर के सभी विटामिन को पूरा कर देता है। सो दिस इज वन कैप्सूल पर डे, यू कैन हैव दिस, एंड ये कोई भी ले सकता है, इवन मी आल्सो एज वेल, और कोई भी ले सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है मोरीडॉग कैप्सूल। अब देखिए बात करा जाए, फाइटर मोरिंगा बोला जाता है, और उसको हम लोग हिंदी में सहजन बोलते हैं, और सहजन आप लोग सुने होंगे इसका नाम। अब सहजन क्या है कि हम लोग उसके खाली डंडे को थोड़ा सा सब्जी में बना के चूस के खा के फेंक देते हैं, लेकिन उससे कुछ शरीर में गया नहीं। और सहजन की अगर पत्तों की बात करी जाए, डंडों की बात करी जाए, उसके पत्तियों की बात करी जाए, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई इंसान कच्चा उसको खाना शुरू कर दे, मतलब उसके जूस वगैरह बना के पीना शुरू कर दे, भाई उसको ना कभी शुगर होगा, ना कभी कमजोरी होगी, ना कोई मिनरल्स उसके शरीर में कम होगा, मतलब सब कुछ ऑन पॉइंट रहता है। सो मोरीडॉग कैप्सूल जो होता है ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? मोरीडॉग कैप्सूल एक तरह से देखिए हम जैसे जो नौजवान लोग हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरी ही बात करिए, और मेरे एज में जितने भी लोग हैं उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए, आज कोई भी यंग इंसान जो है उसको आगे जाके कौन सी समस्या होने के चांसेस ज्यादा है, या तो शुगर या ब्लड प्रेशर। यही दो मेन चीजें ज्यादातर लोगों को हो रही है, गठिया। तो मैं चाहूंगा क्या मुझे ये हो जाए? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा भाई मुझे ये हो जाए। तो ये जो मोरीडॉग की ड्यूटी ये होती है कि ये आपके शारीरिक क्रियाओं को भी सही रखता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना, शुगर मेंटेन रखना, आपके पाचन क्रिया को सुधारना ताकि गठिया ना हो, और साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम ये भी बढ़ाएगा। सो मोरीडॉग कैप्सूल एक यूनिक प्रोडक्ट है। एक कैप्सूल खाने के बाद सिंगल हम लोग भी ले सकते हैं। आज हर इंसान को किसी न किसी तरह की विटामिन की जरूरत है। और दूसरा, शुगर। जितने भी नए लोग हैं वो नोट कर लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट हम क्या देंगे। जब भी किसी का शुगर वगैरह बढ़ जाए, डायबिटीज की समस्या है, तो उन्हें जो है आप डाइबोडॉक रस खाली पेट 2 बार, एक प्रोडक्ट आता है उसको देना चाहिए 20 ml। डाइबोडॉक रस खाली पेट 20 ml। उसके बाद दोपहर में, शाम में खाने के बाद हमारा प्रोडक्ट आता है क्लोरोडॉक या सीबकडॉक जूस। दोनों में से कोई एक लेना है। सीबकडॉक जूस तो मैंने दिखाया बताया ही, और क्लोरोडॉक या सीबकडॉक जूस में से कोई एक 15 से 20 ml। साथ में एक विटामिन का कैप्सूल। तो विटामिन का कैप्सूल या तो मोरीडॉक या वीटाडॉक या डेलिफ्ट, तीनों में से कोई भी एक। और तुलसी। शुगर के लोगों को थोड़ा कमजोरी वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, तो यदि उस शुगर वाले व्यक्ति का या महिला का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लो है, तो थंडर ब्लास्ट गुनगुने पानी में मिक्स करके दीजिए दूध के साथ, ज्यादा से ज्यादा 10-15 ml। तो ये शुगर की कंडीशन का प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, और इसको आपने नोट कर लिया। ये आपका मोरीडॉग कैप्सूल है। तो ये भी फाइटर कॉमन सा प्रोडक्ट है, कोई भी यूज कर सकता है, और मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में। दिस इज द प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, इसका नाम है काउसीडॉक कैप्सूल। देखिए काउसीडॉक कैप्सूल की यूज को समझने के लिए आप ये समझिए कि पहले हमारे शरीर में कौन सी दिक्कत में यूज होता है। देखिए हमारे शरीर में क्या होता है कि जहां जहां आपकी हड्डियों का जॉइंट है, चाहे आपका घुटना हो, कंधा हो, हिप्स का हो, या कहीं भी, तो ये जो जॉइंट होते हैं उसके आसपास जो है मुलायम सी नरम परत होती है, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। बहुत ही मुलायम होता है, और आजकल की जैसी लापरवाही है, धीरे धीरे जाके वो खराब भी हो रहा है, इसीलिए लोगों को गठिया वगैरह जल्दी से शुरू हो जा रहा है। पहला चीज। दूसरी चीज ये होती है कि फाइटर हमारे ज्वाइंट को सपोर्ट करने के लिए एक मुलायम सा स्ट्रक्चर है जिसको लिगामेंट बोला जाता है। आपके मांसपेशियों के लचीलेपन को सही रखने के लिए टेंडेंस होते हैं,
और जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है इसका जो लचीलापन होता है खराब हो जाता है और इसके वजह से मूवमेंट वगैरह में दिक्कत आती है। काउसी डॉग कैप्सूल एक तरह का प्रोडक्ट जो होता है ये हमारे इस टिश्यूज को बनाता है, लिगामेंट सुधारेगा, मांसपेशियों के टेंडेंस को अच्छा रखेगा, टिश्यूज बनेंगे। सो इस काउसी डॉग कैप्सूल को हम देंगे कहाँ? तो देखिए, जो भी लोग आपको ये बोले कि भाई मुझे क्या है कि मेरे घुटने के बीच की नमी कम हो गई है, ऐसा नॉर्मली लोग आपको बेसिक टर्म्स में बोलेंगे, उसका नाम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस गठिया का पहला टाइप है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा कुछ बोले तो आपको आराम से गठिया का जो प्रोडक्ट मैंने लिखवाया है 4 उसको दे दीजिएगा और एक काउसी डॉग कैप्सूल ऐड कर दीजिएगा, वो क्या उनकी समस्या सॉल्व होगी। पहली चीज। दूसरी बात, जितने भी ये खेल कूद करने वाले लोग हैं उनके लिए काउसी डॉग बड़ा रामबाण है, क्योंकि उनका लिगामेंट, टिश्यू का मजबूती और लचीलापन बॉडी का बना रहेगा। ये इसके अलावा इसमें और क्या मिलता है? काउसी डॉग कैप्सूल में कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन सब कुछ मिलता है। तो अगर महिलाओं को कोई विटामिन का कैप्सूल लेना है तो या तो वुमेन वेलनेस ले लीजिए या काउसी डॉग ले लीजिए, इनमें से कोई भी एक बेस्ट होता है महिलाओं के। तो ये हमारा काउसी डॉग कैप्सूल है और एक कैप्सूल पर डे आप लीजिए, जहां जहां जैसे बताया वैसे। ये है बीटा डॉग, इसका नाम तो मैं पहले से ले ही रहा हूँ बीटा डॉग का। और ये जनरली विटामिन की कमियां जो हो जाती है, जैसे एक इंसान के शरीर में जनरली कुछ चीजों की कमी रहती है, जैसे विटामिन डी की, B12 की, कैल्शियम की, आयरन की, जिंक की, तो ये सब जनरली इसी से पूरा हो जाता है। तो मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे देता हूँ। जब भी कहीं पे विटामिन की कमी किसी के शरीर में हो जाए, कंबाइंड कोई प्रोडक्ट आपको देना है तो आप या तो डेलिफ्ट या बीटा डॉग या स्पिरोडॉग, तीनों में से कोई भी एक कैप्सूल दे दीजिए, उनके शरीर की विटामिन पूरी हो जाएगी। और एक कैप्सूल पर डे खाने के बाद आप बीटा डॉग कैप्सूल आराम से अपना ले सकते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट हाइट डॉग पाउडर। हाइट डॉग पाउडर फाइटर क्या काम करेगा? हाइट डॉग पाउडर जो है हाइट को बढ़ाता है। और हाइट बढ़ने की उम्र क्या है? हाइट बढ़ने की उम्र जनरली आप देखें बच्चों के शरीर में 7-8 साल के बाद से शुरू होती है, मतलब 7-8, थोड़ा आजकल पहले हो जाता है, और 9-10 से जनरली हो ही जाता है। उनके शरीर में हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, फिर हाइट का विकास हो जाता है। लेकिन ये विकास 18-19 साल तक चलता रहता है और उस उम्र तक हाइट बढ़ी तो बढ़ी, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हाइट डॉग पाउडर है उसी उम्र तक भी देना है। 18-19 के बाद देके भी कोई फायदा नहीं, मैक्सिमम 20 साल, उसके बाद तो ये प्रोडक्ट उतना ज्यादा कामगार नहीं होगा। अब रही बात ये है कि जब भी किसी को हाइट की दिक्कत है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो जो भी पोषण वगैरह की कमी होती है, हार्मोन्स की कमजोरी है, उसके लिए जो है आपको ये हाइट डॉग पाउडर की रिक्वायरमेंट होगी। हाइट डॉग पाउडर यदि आपको 10 साल से नीचे किसी बच्चों को देना पड़े तो आप 15 से 20 ग्राम दूध के साथ 2 बार दे देंगे, और साथ में किड्सटॉक रस भी 10। और यदि किसी बच्चे को 11 साल से लेकर 20 साल की उम्र है उसको हाइट डॉग पाउडर देना है, हाँ तो बिल्कुल दीजिए। सबसे पहले हाइट डॉग पाउडर 30 ग्राम 240 ml मिल्क में 2 बार दे दीजिए, और साथ में एक प्रो डॉग पाउडर आता है उसको दिन में 1 बार दूध के साथ लीजिए, जरूर लीजिए उसको। अब जैसे बच्चा स्कूल वगैरह से आए 2-3 बजे या इवनिंग के टाइम पे ले ले, और दिन में 2 बार इम्यूनोडॉक रस 10 ml से ज्यादा नहीं दीजिएगा, 2 बार, क्योंकि केवल हाइट बढ़ाने में शरीर की सभी चीजें लग जाती हैं। आपकी शारीरिक क्रिया अच्छी होनी चाहिए, हार्मोन्स की प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए, पोषण अच्छा होना चाहिए, तो सारे कुछ के लिए मैंने प्रोडक्ट बता दिया। और देखिए हाइट बढ़ना एक स्लो प्रोसेस है, बहुत आराम से होता है, तो उसके लिए कई बार तो 3 महीने में आपको फर्क दिख जाता है, लेकिन कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, उनको पहले से चीजें आप बता देना। सो दिस इज हाइट डॉग पाउडर, और इसको हमें किस प्रकार से देना है हमने देखा। आगे चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है फिट डॉग पाउडर, तो फाइटर मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था, याद करिए। स्लिम डॉग पाउडर जब बता रहा था तो मैंने इसका यूज बताया था कि फिट डॉग पाउडर यूज करना होता है। तो फिट डॉग पाउडर हमें क्या काम करता है? देखिए जब भी हम कोई भी वेट लॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है वेट लॉस प्रोडक्ट के साथ कि फाइटर कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में गंदगी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से वेट लॉस होने में मदद नहीं मिल पाता। शरीर में फैट ज्यादा होता है जो आपके लिए परेशानी क्रिएट करता है। सो ये जो आपका फिट डॉग पाउडर होता है ये टॉक्सिन्स को कम करता है
और जो भी लोग वजन को कम करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है भूख को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये वाला प्रोडक्ट जो फिट डॉग पाउडर है ये उनकी मदद करता है, उनके भूख को कंट्रोल करना, शुगर को बैलेंस रखना, अपना ग्लूकोज बैलेंस रखना, साथ में जो भी टॉक्सिन्स की वजह से वेट लॉस नहीं हो पा रहा उसको सुधारना। तो फिट डॉग पाउडर कभी भी अकेले मत दीजिएगा भाई, अकेले ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमेशा फिट डॉग पाउडर को या तो स्लिम डॉग पाउडर के साथ जो कि मैंने पहले बताया, या तो ओबियो डॉग रस के साथ। ओबियो डॉग रस जो होता है वो भी वेट लॉस में यूज होता है। सो या तो ओबियो डॉग के साथ या फिट डॉग के साथ। तो ये आपका फिट डॉग पाउडर है, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार चाय की तरह लेना होता है। सो ये हमारा फिट डॉग पाउडर कंप्लीट है। इम्यूनिटी ड्रॉप है दोस्तों, ये क्या चीज है? छोटा सा एक प्रोडक्ट है इम्यूनिटी ड्रॉप। अब जैसे देखिए हम लोगों को क्या होता है, आपको मैं एक बात बता दूं, जो इंसान है ना, ये इसके शरीर का सिस्टम ऐसा है कि हम लोग अपने आप को किसी भी माहौल में बैलेंस करने की क्षमता रखता है हमारा शरीर। लेकिन आज हमारे अंदर से ही इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो ठंडे प्रदेश में रहता हो, मान लीजिए हिमाचल, उसको उठा के दिल्ली में भेज दीजिए। जैसे वो बेचारा यहाँ पहुंचेगा, उसको अगर उसकी इम्यूनिटी कमजोर है ना, उसको पक्का है कि बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाएगा। तो ये चीजें हमारे साथ भी होती है। और थोड़ी सी इम्यूनिटी अगर कमजोर हो जाती है तो हमें थोड़ा सर्दी, जुकाम, खांसी ऐसा छींक आना शुरू हो जाता है। तो यदि कोई बड़ा प्रोडक्ट कोई इंसान नहीं ले सकता है तो उसको आप छोटा प्रोडक्ट दे सकते हैं। इम्यूनिटी ड्रॉप ऐसा छोटा सा प्रोडक्ट है। तो ये क्या करता है कि जो भी बेसिक सी सर्दी, जुकाम, खांसी रहती है उसको मदद कर देता है, एक चाय की तरह होता है। तो 2 स्मॉल ड्रॉप 100 ml गुनगुने पानी में डाल के आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं। तो इससे जो थोड़ी बहुत इन्फेक्शन या थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आपकी गड़बड़ हुई है सुधर जाती है। सो ये हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट इज गिलोय। और देखिए फाइटर, गिलोय की अगर मैं बात करूं, गिलोय का कैप्सूल और गिलोय का जूस हमारे पास दोनों ही है। अब गिलोय क्या चीज है दोस्तों, एक गिलोय को समझ लीजिए, जितने भी यंग लोग हैं खाली अगर गिलोय 6 महीना पी लेना, अपने आप में खुद ही उनको बदलाव दिख जाएगा। गिलोय कभी भी आपको लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं होने देगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमें बीमार नहीं होने देगा। जैसे आज की जो समस्याएं हमारी रहती हैं, किसी का शुगर बढ़ गया है, किसी को अर्थराइटिस हो जाता है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का स्किन खराब हो रहा है, किसी को इम्यूनिटी इतनी कमजोर है, तो ये आपको बीमार नहीं होने देगा। मतलब हम जैसे यंग लोग जो हैं, जिनको लगता है कि हम स्वस्थ हैं बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, तो खाली गिलोय सिंगल प्रोडक्ट ले लें तो हमारी शरीर की शारीरिक क्रियाएं सुधर जाती है। और गिलोय को कभी आप ऐसे मत दे देना, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है, तो बुखार है तो खाली गिलोय से काम नहीं चलेगा। बुखार है तो उसे आप फीवोडॉग के साथ गिलोय दीजिए। किसी को खांसी है तो खाली गिलोय से काम नहीं चलेगा। खांसी है तो उसको आप कफ डॉग के साथ गिलोय दे सकते हैं। किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो खाली गिलोय से काम नहीं चलेगा, वायरल डॉग के साथ आप गिलोय दे सकते हैं। तो ये गिलोय एक ऐसा सिंगल सा प्रोडक्ट है जो आप किसी को भी किसी प्रोडक्ट के साथ ऐड कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं। ये हमारा गिलोय आप 15 से 20 ml ले सकते हैं खाली पेट सुबह शाम, और नहीं तो आप चाहें तो इसका कैप्सूल भी आता है। जिनको पीने में मजा नहीं आता है गिलोय का जूस, कोई बात नहीं भाई, कैप्सूल ले लीजिए। सो ये आपका गिलोय। और देखिए एक चीज और समझिए, गिलोय कभी भी आपके शरीर में विटामिन को नहीं बढ़ाता है। तो विटामिन के लिए आपको अलग से प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। नेचुरल अगर कुछ चाहिए, जैसे आपसे कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे नेचुरल कोई प्रोडक्ट बता दो जो विटामिन पूरा करे। मोरी डॉग, काउसी डॉग और स्पिराडॉग नेचुरली तो है, बिल्कुल नेचुरल, उसमें कुछ भी और नहीं, बिल्कुल नेचुरल जो आपके विटामिन को पूरा कर देगा। सो ये हमारा गिलोय जूस कंप्लीट है और इसको आप कोई किसी को भी दे सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, नोनी डॉग जूस। और इसका यूज मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ। देखिए नोनी एक फल है और आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां आप समझ रहे हो, जितनी भी समस्याएं आपके शरीर में होती हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है फ्री रेडिकल्स। पीछे मैंने आपको बताया कि जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी का कारण, कई कारण होते हैं, उसमें से एक कारण आपका फ्री रेडिकल्स होता है। और जितना ज्यादा फ्री रेडिकल आपके शरीर में बढ़ेगा, आपका नुकसान उतना ही होता है। तो नोनी का यूज कहाँ पे है? अब नोनी का यूज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई यदि किसी को ब्लड प्रेशर है, कार्डियो डॉग के साथ नोनी डॉग जूस दे दीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा।
उसके बाद जो है फाइटर कह लीजिए कि मैंने आपको शुगर के कंडीशन में बताया कि डाइबोडोक्रस का पूरा कंडीशन लिखवाया, वो वाला कॉम्बिनेशन आप शुगर में दे दीजिए, थंडर की जगह पे नोनी वहां यूज हो जाता है। उसके बाद जॉइंट पेन में हमने आपको बताया ऑर्थोडॉक के साथ कि थंडर या नोनी में से कोई एक ले लीजिए। तो ये नोनी का बहुत सारा यूज है। और रही बात यहीं पे लगे हाथ, मैं आपको स्किन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, किसी भी इंसान या महिला का स्किन अच्छा रहने का दो कारण, दो चीजें चाहिए। एक तो आप बाहर से कितना ध्यान रखते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, और दूसरा आपके अंदर क्या चल रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि खाली बाहर से आपने जो भी क्रीम फेयरनेस जो भी कुछ लगा रहे हो दैट्स गुड, लेकिन अगर शरीर साफ अंदर से नहीं है या अंदर से चीजें कम है तो भी दिक्कत है। तो यदि किसी के स्किन को अच्छा रखना है, साफ रखना है, क्लीन रखना है, एजिंग हटाना है, तो आपके पास ब्यूटी केयर मेकअप मंत्रा के बहुत सारे प्रोडक्ट है, जो उनको सूट करे वो ले लें। लेकिन साथ में यदि शॉर्ट 30 दिया तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट 30 नहीं दिया, एलोवेरा है, नोनी है, सीबक डॉग जूस है, बेरी डॉग जूस है, ये चारों ही स्किन पे काम करते हैं। एलोवेरा के साथ कोई भी एक लगा के दे सकते हैं। सो ये हमारा नोनी डॉग जूस है, और इसका हमें किस प्रकार से यूज करना है वो हमने देखा, और किस तरह से लेना है वो हमने देख लिया। सो 15 से 20 ml आप खाने के 1 घंटे बाद 2 बार ले लीजिए। दिस इज अश्वगंधा कैप्सूल। अश्वगंधा कैप्सूल जो होता है ये आपका एक स्ट्रेस रिलीवर होता है। देखिए फाइटर, आज हर कोई इंसान स्ट्रेस से परेशान होता है। ओके, ये आपका अश्वगंधा कैप्सूल है। और अश्वगंधा जो होता है, देखिए जिनको भी नींद ना आए, स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहे, थोड़ा सा तनाव ज्यादा बढ़ा रहे, उनको क्या किया जाए? उनको कुछ दे दें? अरे अश्वगंधा कैप्सूल एक दे दीजिए। अगर वो कुछ भी नहीं ले सकते, मान लीजिए महिला है तो गायनेडॉक ले लिया तो बात हो गई, फिर कुछ भी देने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा अश्वगंधा दे सकते। कोई पुरुष है, थंडर ब्लास्ट ले लिया, एक्स्ट्रा अश्वगंधा दे सकते थे। और यदि जो भी महिला पुरुष थंडर या गायनेडॉक नहीं लिया तो कोई बात नहीं। अगर उनको ज्यादा तनाव रहता हो, स्ट्रेस रहता हो, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ज्यादा रख जाता हो, कमजोरी की दिक्कत हो, तो आप एक अश्वगंधा कैप्सूल रखिए। और अश्वगंधा कैप्सूल के साथ या तो हर्बल टी या जी कॉफी डॉग पाउडर उनके तनाव वगैरह को बिल्कुल दूर रखेगा। और अश्वगंधा रात में लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस रहिए एक कैप्सूल खाने के बाद। और अश्वगंधा महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं भाई। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि खाली ये पुरुषों का प्रोडक्ट है, बिल्कुल गलत बात है। ये सब ले सकते हैं एक कैप्सूल खाने के बाद। तो ये हमारा अश्वगंधा। और अश्वगंधा कोई विटामिन आपके शरीर में नहीं बढ़ाए, तो जिनके शरीर में विटामिन की कमी है उसके लिए दुनिया भर के मैंने विटामिन के प्रोडक्ट बता दिए, कोई भी ले लीजिए। ये हमारा जिनसेंग कैप्सूल है। जिनसेंग कैप्सूल जो होता है ये आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है फाइटर, जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पूरा एक सिस्टम जो आपके पूरे शरीर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये कमजोर हो गया तो शरीर तो चल ही नहीं पाएगा, तो आपका ब्रेन ही सबको संभालता है। तो जिनको भी किसी भी तरीके का ब्रेन से जुड़ी समस्याएं रहती है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम रहती है, हम लोग उनको क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल है तो थंडर ब्लास्ट का ऑप्शन रहता है, ब्रेन डॉग का ऑप्शन रहता है। ये दो तो बिल्कुल जरूरी होते हैं। अगर थंडर और ब्रेन डॉग दिया, उसके साथ याददाश्त की दिक्कत है तो ब्राह्मी के साथ ऐड करके दे दीजिए। नॉर्मली जो है कह लीजिए कि ब्रेन की और कोई समस्या है, थोड़ा सा तनाव ज्यादा ऐसा कुछ, तो आपने जो थंडर ब्रेन दिया उससे काम तो चल जाता है। आप चाहो तो जिनसेंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रेन डॉग के साथ ही हम इसका यूज करेंगे सिंगल। और जिनका थोड़ा सा मेंटल वर्क ज्यादा हो, जो ज्यादा मेंटल काम करते हो, उनको आप जिनसेंग कैप्सूल एक दीजिए। इससे दो फायदा होगा, एक तो उनका ब्रेन पे नेगेटिव असर कम पड़ेगा, ज्यादा ब्रेन के सेल कम डैमेज होंगे, और साथ में जो है फाइटर उनका जो एक शारीरिक ऊर्जा रहेगा वो भी बना रहेगा। एक कैप्सूल पर डे दूध के साथ या नॉर्मल ऐसे ले सकते हैं आप जिनसेंग। तो ये आपका जिनसेंग कैप्सूल है, पर डे 1 कैप्सूल आप इसको ले सकते हैं। दिस इज सो दिस इज द प्रोडक्ट। और फाइटर यहाँ पे एक प्रोडक्ट और हम कर लेते हैं, गोल्डन मिल्क को कर लेते हैं। गोल्डन मिल्क पाउडर जो है, देखिए एक नॉर्मल सा दूध मत समझिए इसको। हम लोग नॉर्मली जो दूध पीते हैं व्हाइट, जो हमारे घरों में है, उस दूध से हमें पोषण तो जरूर मिलता है, लेकिन पोषण से हमारी स्वास्थ्य नहीं सुधर सकती है।
पोषण से क्या होता है कि हमारे बॉडी को जो जरूरत है वो पूरा कर लिया, लेकिन दूध पीने के बाद भी आप देखो लोगों को हार्ट की बीमारी हो रही है, लोगों को शुगर बढ़ रहा है, लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम रह रही है। ऐसा तो नहीं है कि दूध पी के ये सारी चीजें कम हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यानी हमें उसमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, और गोल्डन मिल्क पाउडर हमने उसी लिए बनाया है। इसमें आपका क्या है कि फाइटर, दूध में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, क्रीम है, वो सबको नहीं चाहिए, नुकसानदेह है, उसको हटा दिया हमने। इसमें स्किम्ड मिल्क यूज किया और साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन डाल दिया, वही प्रोटीन, सोया प्रोटीन। तो ये क्या करता है कि आपके जो पोषण चाहिए उसको तो बढ़ा दिया। इसमें हमने दालचीनी, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, मुलेठी आपको कफ को कंट्रोल रहेगा, सफेद मूसली, शतावरी, शरीर के हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, सोंठ, जायफल, ब्रेन की स्ट्रेस वगैरह डाउन रहेगी। तो ये जो गोल्डन मिल्क पाउडर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ताकि हम जैसे ये लोग, यंग लोग, हमें जो मेन समस्याएं आज हमारे बीच में हो रही वो हमें ना हो। सो गोल्डन मिल्क पाउडर एक तरह का नॉर्मल सा, इसको नॉर्मल दूध मत समझिए, परफेक्ट मिल्क है जो आपको बचाता है। तो इसे आपको 2 से 3 ग्राम, नॉर्मल इंसान है, शुगर नहीं है, मोटापा नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो दूध के साथ ले लीजिए, और नॉर्मली गुनगुने पानी के साथ। शुगर वालों को आप देंगे तो पीने पे थोड़ा मीठा लगेगा, तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा जो फाइटर शुगर बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसमें स्टीविया यूज किया जाता है, और स्टीविया होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है, नॉर्मली आप किसी को भी दे सकते हैं। सो दिस इज गोल्डन मिल्क पाउडर, और आप आराम से दीजिए। केवल एक चीज याद रखिएगा फाइटर, जिस भी महिला को या पुरुष को थायराइड है, तो थायराइड में क्या होता है कि सोया प्रोटीन उस महिला को एक्सेप्ट नहीं होता। कई बार लोगों को थोड़ी दिक्कत रहती है, थायराइड वालों को खास करके सोयाबीन वो ज्यादा नहीं खा सकते, खाते हैं तो थायराइड हार्मोन पे असर पड़ जाता है, कई बार ऐसा है। तो आप देख लेना, जिनको भी थायराइड है उनको थोड़ा सा पूछ लेना, तभी देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब जगह चल जाता है ये। तो ये आपका गोल्डन मिल्क पाउडर है। बच्चों को दूध पिलाते हो तो आप थोड़ा सा इसको 1-2 ग्राम थोड़ा डाल के आप दे सकते हैं। सो ये हमारा गोल्डन मिल्क पाउडर कंप्लीट है। अब हम लोग यहाँ पे सेशन को अपने क्लोज करेंगे, और फाइनली हमारा सारा जो समय है फाइटर कंप्लीट हो गया, क्योंकि खत्म हो गया, और समय रहता तो मैं और भी आगे जाता, बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी रह गए। एक क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ फाइटर, और